हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे और मुझे मैसेज पूछ रहे थे कि भैया आरआरबी पीओ के बारे में एक टोटल अपडेट वीडियो बना दीजिए जिसमें पूरा उसका इंपॉर्टेंट डेट्स हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम के स्टेज क्या क्या होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, मेंस का और कट ऑफ किस हिसाब से जाता है और स्पेशली सैलरी से रिलेटेड जो भी है वो सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करने वाला हूँ। मैं सब कुछ आपके लिए एक नोट डाउन करके लाया हूँ सभी कुछ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहेगा। आपको एक एक करके सारे डाउट्स आपके जो भी मन में होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो देख के आप पूरा देखते हो तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी और लास्ट तक फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन बच जाता है जो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट में जो भी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर सबके रिप्लाई कर दूँगा। और एक और अपडेट है कि इसी तरह से आप लोग बोलोगे तो आरआरबी क्लर्क के लिए भी मैं इसी तरह से पूरी डिटेल्स मैं वीडियो ला दूंगा। और बहुत जल्द ही मैं जो बैंकिंग एग्जाम्स के सिलेबस होते हैं प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, वो हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जो भी होते हैं सभी एग्जाम्स में जो जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं कितने कितने आते हैं किस तरीके से, उस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपडेट दे दें। जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछते रहते हैं तो उन लोग के लिए एक अभी ऑफर चल रहा है गाइडली का, जो प्राइम पीडीएफ है जिसमें आपको डेली क्वेश्चन सभी टॉपिक से सभी चैप्टर से मिल जाते हैं। तो उस पर भी 70% का डिस्काउंट चल रहा है। सोनल 12 कोड आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। फर्स्ट पीडीएफ उसका फ्री है तो आप जाके उसको चेक करिए, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन है 2023 का, जो आईपीएस का कैलेंडर आया था तो उसमें 5 से 19 अगस्त तक दिया था, जिसमें आरआरबी क्लर्क पीओ दोनों का था। तो 5 से लेके कुछ 13 तक के आसपास ही पीओ का एग्ज़ाम होगा 2 दिन या 3 दिन। ठीक है, और 10 सितंबर को इसका मेंस का डेट पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, ये तो डेट्स का बात हो गया जो आप लोगों ने भी कैलेंडर में देखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में लोग पूछते हैं मैंने भैया बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, भाई या दोस्तों, आपके उस डिग्री में बी लगा हुआ है ना आगे, बैचलर, यानी आप ग्रेजुएट हो और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है आपके कितने परसेंट भी लाए हैं, आप क्वालिफाई हैं तो आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कि 60% 50% ऐसा कुछ नहीं है। जो भी परसेंटेज आपके हैं, आप क्वालिफाई हैं, आपके मार्कशीट पे या डिग्री पे पास लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात है इसमें। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जो आरबीआई वगैरह में होता है परसेंटेज का, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करें एज लिमिट की। तो एज लिमिट पीओ का जो होता है 30 ईयर्स होता है, क्लर्क का 28 होता है, पीओ का 30 होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम इसका 30 होता है और मिनिमम इसका 18 ईयर्स ही होता है जैसा नोटिफिकेशन में लिखा होता है। बट ये थोड़ा सा सुनने में आपको भी अटपटा लग रहा हो, बट ऐसा होता है। बट इसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम लोग का 2021 में ही जाके ग्रेजुएशन क्लियर होता है, बट यहाँ पे 18 उसमें लिखा होता है। उससे आपको मतलब नहीं है, आपका ये 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। 30 ईयर्स के बाद आप नहीं फॉर्म फिल कर पाओगे, 30 ईयर्स आपका पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जाम स्टेज की बात करें तो इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है मेंस के साथ, जैसे और सब में होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव होता है आईपीएस पीओ में, तो इस आईएएसपीआई पीओ में तो इसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होता। आपका प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाई होता है, 80 मार्क्स का होता है वो, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। मेंस हमारा होता है 200 मार्क्स का और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेटेज हमारा मेंस का होता है। मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेंस पे आप इतने स्कोर ले आओ कि इंटरव्यू आपका एवरेज भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके मेंस के मार्क्स पे। ठीक है, तो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही फाइनल मेरिट बनता है या फाइनल जो आपका कट ऑफ आता है वो आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका होता है, इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांट ही पूछे जाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांट के ही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी ओवरऑल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं। आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है और इसमें ओवरऑल टाइम मिलता है। इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता, जैसे कि आप बोलोगे कि 23 मिनट इसका, 22 मिनट इसका, ऐसा नहीं होता है। इसमें ओवरऑल टाइम मिलता है। देखो, तो इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा इसका ये है कि आप अपने हिसाब से, जैसे क्वांट में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, आप जैसे मॉक प्रैक्टिस करते हो तो क्वांट में आप 25 लेना चाहते हो, ठीक है, और रीजनिंग आपका 20 मिनट्स में हो जाता है, तो आप इसमें 25 ले सकते हो। बट ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आपका दोनों में उतना ही टाइम लग रहा है, तो आप ऐसे कर लो, एक को 23 दे दो, एक को 22 दे दो। आप ऐसा करोगे कि एक को 30 दे दिए, फिर एक को 15 और 15 मिनट में वो हो नहीं पाया, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें प्रैक्टिस इस तरीके से करो
कि आगे चल के वो दिक्कत नहीं हो, आगे आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरीके से आप अभी से ही बना के चलो उसको, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है? मेंस में आपको मैं बता दूं, रीजनिंग इसका 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जीए में 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, क्वांट में 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करते हैं इसमें उसे 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ 20 मार्क्स के। तो इसमें एक क्वेश्चन कितने का हो गया? हाफ मार्क्स का। तो 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का। तो बाकी सब में तो मार्क्स सही है, बट कंप्यूटर में थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। तो कंप्यूटर आपको और थोड़ा सा पूरा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, अभी से आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में आप बुक पढ़ लीजिए, किसी एजुकेटर का वीडियो देख लीजिए, कोई PDF से पढ़ लीजिए, और एग्जाम के जब लास्ट में प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो आप कंप्यूटर के को किसी भी सोर्स से PDF से उसको रिविजन करते रहेगा, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है ओवरऑल। इसमें भी कोई सेक्शन टाइम नहीं होता है। इसमें आपको और इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेज करना। इस 2 घंटे के अंदर में ही आपको इस 5 पेपर को देना है। तो आपको अपने हिसाब से टाइम, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपने हिसाब से आपको टाइम सेट करना होगा कि किस सब्जेक्ट को किस, जैसे कि आपको देखो जीए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जीए में आपको आता होगा तो आता होगा, आप टिक करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। रीजनिंग में, क्वांट में, इसमें आपको टाइम टेकिंग होता है, ये दोनों। इसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें यदि गलत क्वेश्चन में आप फंस गए क्वांट रीजनिंग में, तो ये आप मान के चलो कि आपका एक अच्छा खासा टाइम खा के चला जाएगा ये क्वांट रीजनिंग। तो अभी से जो मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये देखोगे कि जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होती, आप नहीं फंसते हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और एक चूज़ करना होता है, क्योंकि मेंस में ना सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि क्वांट रीजनिंग पे आपको ज़्यादा काम करना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जीए पे काम नहीं करना होगा, जीए पे भी काम करना होगा। और सिर्फ क्वांट रीजनिंग ही भी नहीं करते रह जाना है, क्योंकि आपको ये पता हो कि इंग्लिश या ये जीए, ये दोनों स्कोरिंग पेपर होता है, पता है आपको ये, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएंगे सो आएंगे। इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ठीक है, RCF से बन गया तो बन गया, फिलहाल से बन गया तो बन गया। क्वांट रीजनिंग में क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का झोल है, ठीक है। और कंप्यूटर में भी वही है कि आपको याद है तो याद है, यदि वो क्वेश्चन आपसे पूछा और वो आपको बाइनरी नंबर्स का जो भी पूछा वो आपको निकालने आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप नहीं कर सकते कुछ। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से करना होगा कि ओवरऑल टाइम है, सेक्शनल टाइम इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में कुछ स्टेट्स की यहाँ पे लिख दिया हूँ, मैक्सिमम की मैं कोशिश किया हूँ लिखने की, जिनका मैं नहीं लिख पाया हूँ वो लोग सिंपली गूगल कर लीजिएगा। ये प्रीलिम्स का है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना होता है। मेंस में आप मेहनत करोगे तो मेरे हिसाब से निकल जाएगा। मेंस की कट ऑफ मैंने नहीं लिखा, आप गूगल कर सकते हो, नहीं बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा उसका, ठीक है। सब मैं बता दूं, आंध्रा की 53.5 गया था, सबसे मैक्सिमम मैं बता देता हूँ किसका गया था, यूपी का गया था 62.75। और देखो उससे थोड़ा है सा ही कम उत्तराखंड का गया था, यूके उत्तराखंड है 62.75। वेस्ट बंगाल की 58.25 गई थी, MP की 55.25 गई थी, बिहार की मेरी 56.75 गई थी, आसाम की 49.5, गुजरात की 55.75, हरियाणा के 61.75, इसकी भी ठीक ठाक जाती है। देखो हरियाणा, यूपी ये सब की अच्छी खासी जाती है, ठीक है। कर्नाटका में सबसे कम वैकेंसी गई थी ये देखो, सॉरी कट ऑफ, कर्नाटका की कट ऑफ सबसे कम थी 36, ये जनरल की है जो मैंने नोट किया। केरला की 58.25, HP की 59.75, झारखंड में 59.25, राजस्थान 60.25, पंजाब 60.50, महाराष्ट्र 51.75, ओडिशा 60.25, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा गई थी यूपी में 62.75, सबसे कम गई थी कर्नाटका की 36 कट ऑफ गई थी कर्नाटका की, ठीक है। तो साउथ के स्टेट्स में वैसे कम जाती हैं कट ऑफ, ठीक है। कुछ स्टेट्स की मैं नहीं यहाँ लिखा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैं मेजर स्टेट जहाँ जो मुझे आया था सामने उस सबको मैंने नोट कर दिया था। तो प्लीज़ आप लोग खुद से भी लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। और मेंस का भी कट ऑफ आप लोग इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे ये कि भैया सैलरी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं सब कुछ, क्योंकि मेन मोटिवेशन तो हमारा वही होता है सैलरी कि और वो इम्पॉर्टेंट भी है सैलरी होना, ठीक है। तो सैलरी की बात करूँ तो इन हैंड सैलरी की बात करूँ 54K टू 57K आपको मिल जाता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको 54 या 55K के अराउंड उसके इन हैंड मिलता था सैलरी। तो ये हमारी सैलरी होती इन हैंड, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन हैंड की बात कर रहा हूँ। तो वो 55K के अराउंड आपको इन हैंड मिल जाती है सैलरी। तो सैलरी ठीक ठाक है, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। और एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता था कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ।
आपको पता है कि इंग्लिश सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप @study with Sonal बिना स्पेस दिए किसी के चैट में जाके उसको लिख के सेंड कर देंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे आप आ जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं डेली फ्री में न्यूज़पेपर शेयर कर रहा हूँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस दोनों को, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ से, उसको पढ़िए और इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग करिए, रीडिंग अच्छी करिए, अपनी स्किमिंग अच्छे से करिए और सभी टॉपिक को पढ़िए अच्छे से। और आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पे को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर जुड़ जाइए। जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं गाइडली का प्राइम PDF कोर्स, तो अभी बहुत अच्छा ऑफर है, आप Sonal 12 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरीके का तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, सी यू।